गुड मॉर्निंग क्लास 10। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपके मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या चैप्टर है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप शेपर्स क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 10 पॉलिनोमियल पूरा देख सकते हैं, लेक्चर 1 से। वहाँ पे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए आपको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझिएगा। ये कुछ कंटेंट मैंने लिखे हैं जो इस चैप्टर में हमें शुरुआत में पढ़ने हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप जानिए इक्वेशन क्या होता है बेटा। इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इक्वेशन से, वर्ड से कुछ आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन वर्ड इक्वल से रिलेटेड है ना, इक्वल से रिलेटेड है। इक्वेशन होता क्या है कि जब भी कभी दो क्वांटिटीज़ को, दो इक्वल क्वांटिटीज़ को हम इक्वल साइन से डिनोट करते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि 3+1, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा 2+2। अब ये दो क्वांटिटीज़ मेरे पास हैं, और हमको ये कहना है कि भाई ये दोनों बराबर हैं। तो ये बात कैसे हम कह पाएंगे? तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों के बीच में एक इक्वल साइन लगा देंगे। इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है हमारा, दिस इज एन इक्वेशन। ये आपका क्या है बेटा? एक इक्वेशन है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहां पे हमने क्या किया, दो इक्वल चीजों को इक्वल साइन से इक्वल दिखाया है। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या हो जाता है बेटा? उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ऐसा एग्जांपल लूं जिससे आप फैमिलियर हो, जिस तरह से आप क्लास 8, 7, 6 में पढ़ चुके हो। समझो ध्यान से। जैसे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 8 है, मान लो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 8 है। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। यहां पे हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2x प्लस 4 की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है ना। 2x प्लस 4 की वैल्यू 8 के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहां पे हमने किया क्या, यहां पे हमने दो क्वांटिटीज को इक्वल साइन से डिनोट किया है कि भाई ये दोनों बराबर हैं। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो इक्वल क्वांटिटीज को इक्वल साइन से इक्वल दिखाया जाए, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? इक्वेशन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। भाई ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर 2 में ले जाना चाहूंगा। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है ना। तो आइए बेटा मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आप शेपर्स क्लास 10 पॉलिनोमियल में आप जाइए और वहां पे आप पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है ना। चलिए, लीनियर में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हुआ करती थी, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बता दूं कि डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और उसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो उसका डिग्री हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन की, तो समझिए ध्यान से। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपका होता था, वहां पे कोई पॉलिनोमियल होता था x+1, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है ना, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए क्या होता था? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं इसकी बेटा, तो क्या ये लीनियर होगा? ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसलिए ये हमारा लीनियर नहीं है, बट दिस इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल। अब समझिए,
तो यहाँ पे जब ये तो हो गई पॉलिनोमियल की बात, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं इक्वेशन की, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर अगर हमने ऐसे लिख दिया 3x + 1 = 5, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। हमने देखा कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है ना, और 1 क्या डिनोट करता है, 1 लीनियर डिनोट करता है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, दैट इज इसकी डिग्री 1 है, और अगर डिग्री 1 हो गई तो वो लीनियर हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2x + 5 = 7, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा हाँ, सॉरी इक्वेशन है। आप ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा x में ही नहीं होता है, जरूरी नहीं है, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया m + 4 = 6, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने लिखा z + 9 = 10, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और बेटा आप ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिखाता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, बहुत जल्दी में हो। देखो 3x + 5 = 7x, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। लीनियर का मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल कितनी भी टाइम्स आ सकता है, वेरिएबल कितने भी टाइम आ सकता है, बस होना ये चाहिए कि उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब ये पहली बात तो ये है कि वेरिएबल कितनी भी बार आ सकता है, और ये भी है कि वेरिएबल कितने भी आ सकते हैं। मतलब इसी में हम x है, इसी में हम y भी लगा सकते थे, इसी में हम z भी लगा सकते थे। जैसे देखिए आप x + y = z, अरे सॉरी x + y = 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो अगर हम पूरे का कंसीडर करेंगे तब भी हमको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही दिखेगी ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही तो दिखेगी। इसलिए ये पूरा इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी ये बात हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जैसे अगर मैंने लिख दिया x + y + z = 5, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये वाला हमारा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ऐसे ही कितने भी वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन लीनियर होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा होना चाहिए। साईं बाबा मतलब सबका मालिक एक। चलिए समझिए ध्यान से, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो वो हमारा इक्वेशन जो होगा वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन, मैंने बता दिया आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही है। समझना आप मेरी बात ध्यान से। हमने क्लास 8th में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। फिर क्लास 9th में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ भी इसी को पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को भी हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, सेम टॉपिक, इसी टॉपिक को हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ एक इक्वेशन कंसीडर करते थे, यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते थे, लेकिन अब क्लास 10th में हम 2 इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे एक कंटेंट पड़ा हुआ है, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, ये पेयर तो समझ में आ रहा है कि भैया 2 ठीक है ना, लेकिन साइमल्टेनियस क्या है समझाता हूं। मैंने अभी कहा कि क्लास 9th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है,
तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ही इक्वेशन लेते थे और उसी के सॉल्यूशंस निकालते थे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे, यही सारा काम करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हम दो इक्वेशन कंसीडर करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन को एक साथ लेंगे। एक साथ कैसे किया जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जो यहाँ पे साइमल्टेनियस लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस का मतलब यही है कि दो इक्वेशन को जब एक साथ कंसिडरेशन में लिया जाए, जब दो इक्वेशन को एक साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे जैसे आप बात समझिए, बात समझिए, जैसे एक मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये मैंने लिखा है ना। जब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ कंसीडर करके और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो इन्हें बोला जाएगा साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया ना, जब इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। अब बात समझिएगा आप ध्यान से, पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं, तो मैं ये साइमल्टेनियस का मतलब थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा। पहले आपको मैं सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं, आप समझिए ध्यान से। जब हम लोग क्लास 9th में थे, तो एक्चुअली क्लास उससे पहले ही हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। क्लास 9th में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, फिर से जान लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y इसकी ऐसी वैल्यू कोई मिल जाए जिस वैल्यू को हम अगर यहां पे पुट करें तो बेटा LHS इक्वल RHS हो जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए, कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए x और y की, जिसको अगर हम यहां पुट कर दें तो LHS इक्वल RHS हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन। और हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता था वो x, y टाइप का होता था, x, y टाइप का। जैसे मैंने लिखा कि अगर इसका सॉल्यूशन है कितना, इसका सॉल्यूशन है 3 3, है ना, तो 3, 3 इसका मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा। पहला वाला x डिनोट करता है, दूसरा वाला y डिनोट करता है। पहला वाला वैल्यू x डिनोट करता है और दूसरा वाला वैल्यू y डिनोट करता है। तो इसी तरह से मैं इसका सॉल्यूशन 1, 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर 1 मैंने x की जगह पे लिखा और 5 मैंने y की जगह पे लिखा, बेटा x की जगह पे 1, y की जगह पे 5 लिखूंगा तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा ना, तो 6 = 6 हो जाएगा। इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इट मींस दैट 1, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब आप समझो ध्यान से। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये बातें हो गई बेटा किसकी, सॉल्यूशन की, कि भाई ऐसी कोई वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे हम बोलेंगे कि ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब एक बात और आती है कि कितनी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं। अगर हम एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो कितनी ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देंगी। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली, ऐसे बोलोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि कैसे ये होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। मैं बताता हूं कि कैसे ये होगा, आप समझिएगा ध्यान से। अगर हमने इक्वेशन लिखा है x + y = 6, क्या इक्वेशन लिखा है, x + y = 6, तो अब आप बात समझो। आप इधर x की वैल्यू रखो,
फॉर x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 वाई इक्वल्स टू 5। x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब 1,5 इसका सॉल्यूशन होगा, 1,5 इसका सॉल्यूशन होगा। सही है ना? मैंने कहा था हमेशा सॉल्यूशन x, y टाइप का आता है। हमेशा सॉल्यूशन किस टाइप का आता है? x, y टाइप का। तो x की जगह 1 रखा और y की जगह 5 आ गया। x की जगह 1 रखा तो y कितना आ गया 5। इसका मतलब 1,5 इसका सॉल्यूशन है। मैं x की जगह क्या रखता हूँ? मैं x की जगह 2 रखता हूँ। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 6 माइनस 2 डेट इज y इक्वल्स टू 4। ठीक है ना? तो इसका मतलब x की जगह 2 रखा तो y कितना आ गया 4, यानी कि 2,4 भी इसका सॉल्यूशन है। 1,5 इसका सॉल्यूशन आया था, 2,4 इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं x की जगह कुछ और रखूँगा। मैं x की जगह मान लीजिए 1/2 रख देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं रब कर रहा हूँ। मैं x की जगह मान लीजिए 1/2 रख देता हूँ। x की जगह क्या रख देता हूँ बेटा? 1/2। अब समझना आप ध्यान से, x की जगह 1/2 रखोगे प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 1/2। 6 माइनस 1/2 आप एलसीएम लोगे तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 11/2। y इक्वल टू क्या आ गया? 11/2। इसका मतलब है कि 1,2 सॉरी 1/2 कॉमा 11/2 1/2 कॉमा 11/2 भी इसका सॉल्यूशन है ना? तो अब सोचो कि इंटीजर्स कितने? बहुत सारे। रैशनल नंबर कितने? बहुत सारे। तो सॉल्यूशन भी इसके कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। क्योंकि आप जितनी x की वैल्यू रखोगे, आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना? तो जितने आप x की वैल्यू रख सकते हो समझ लो उतने सॉल्यूशन होंगे इसके। और आप x की वैल्यू रख कितने सकते हो? कोई भी रियल नंबर रख सकते हो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी और आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सिर्फ एक वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात आती है कि ये तो हो गया जब हम सिर्फ एक इक्वेशन लेंगे तो कितना सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे आइए जानते हैं। समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिया एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक हमने लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमने दो इक्वेशन ली। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब पहले तो आप जान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम लोगों ने जाना कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अब हम जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ अगर हम ले रहे हैं, साइमल्टेनियस पेयर, इसका मतलब अगर हम दो इक्वेशन को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा ये जानते हैं हम लोग। आइए, इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है x, y की ऐसी कोई वैल्यू, x, y की ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इस साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना? फिर से समझ लीजिए, x, y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो इसका इस साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे समझिए, मैं कोई दो इक्वेशन लेता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लिया 5, और x माइनस वाई इक्वल टू मैंने ले लिया 1। तो समझो आप ध्यान से, अगर मैं 3,2 की बात करूं, 3,2, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? रख के चेक करते हैं। 3 प्लस 2 कितना? 5। 3 प्लस 2 करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इक्वल 5 हुआ। इसका मतलब 3,2 इसका सॉल्यूशन है। 3,2 इसका सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ रख के जरा चेक करते हैं।
x की जगह 3, y की जगह 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 आएगा और 1 इक्वल 1 होगा। इसका मतलब 3, 2 इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन 3, 2, इसका भी सॉल्यूशन 3, 2। इसका मतलब है कि हम ये बोलेंगे कि 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ जब हम दो साइमल्टेनियस पेयर ले लेते हैं ना, तो उसे हम एक इक्वेशन का सिस्टम से मतलब बोल के डिनोट करते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 3, 2 इस साइमल्टेनियस पेयर का सॉल्यूशन है। क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ तो चलो ठीक बात है, हमको समझ में तो आ गया कि हाँ सॉल्यूशन हुआ इसका, और सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ठीक बात है, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब हम लेते थे, मतलब सिर्फ एक इक्वेशन जब हम लेते थे, तब तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आया। लेकिन जब दो इक्वेशन हम ले रहे हैं, जब हम साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो बेटा यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं, यहाँ पे बेटा 3 बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं मैं बताता हूँ आपको। या तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। या तो हो सकता है, या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, या तो होगा नो सॉल्यूशन। ऐसा भी होता है कि ऐसे कोई दो पेयर मिल जाएं जिनके कोई सॉल्यूशन ही ना हो, ऐसा कोई पेयर ही ना हो x, y का जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में होता है नो सॉल्यूशन। और फिर हम लोग फिर तीसरा आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद बात आती है बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। मतलब 3 केस हो सकते हैं। अगर आपने वन पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया है, यानी कि दो इक्वेशंस आपने कंसीडर करी हैं, वन पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपने लिया है, तो उसमें 3 बातें हो सकती हैं, उसके 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 3 में से कोई एक, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x, y की कोई एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी, यानी एक ही कोई ऐसा पेयर मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस केस में हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। या तो ऐसा हो सकता है कि x, y टाइप का कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, मतलब कोई ऐसा x, y की कोई वैल्यू ही ऐसी ना मिले जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और फिर एक कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि x, y की एक से बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ मिल सकती हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगी। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी सॉल्यूशन के बारे में बताया है कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ग्राफिकल वे से समझाऊंगा, ग्राफ से समझाऊंगा कि इन सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। वो मैं आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, वो कल आ जाएगी आपके पास। लेकिन आप तब तक आप ये समझिए कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है। मैं आपको जब ग्राफ से समझाऊंगा ना बेटा, जब आप फिगर से समझोगे ना, तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, ये बहुत आसान सी बात है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे लिख लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। अब आप समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, क्या करेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। हम किसी भी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो।
ऐसा सिस्टम जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर उसके नो सॉल्यूशन है, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम उसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंट हम तब बोलेंगे जब उसका एक ना एक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट हम तब बोलेंगे जब उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो इस हिसाब से ये दोनों आपके हो जाएंगे बेटा कंसिस्टेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट। ये आपका हो जाएगा बेटा इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि जिसका एक सॉल्यूशन होगा या जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ऐसे पेयर को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसे पेयर को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया है, आपने आपके चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको यहाँ पे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसको कम अच्छा समझ में आया हो वो फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे बेटा कुछ डाउट लगता है या आपको लगता है कि ये बातें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करिए। ठीक है ना? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ से समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, और इन तरह के सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू सो मच।